यूपी टेट 2026 में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कितना पढ़ें और क्या पढ़ें और हम कैसे अपने सीटेट के एग्जाम में 90+ नंबर ला सकते हैं, तो ये वीडियो आपकी स्ट्रेटजी बदल सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं 60 दिन का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि भाई आप इन 60 दिन में कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने सीटेट 2026 में आप 90+ स्कोर बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर करियर विद कपिल में। अगर आपको यह लगता है कि सीटेट में कोई ऐसा एग्जाम है कि जिसमें 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करके 90% स्कोर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और अभी तो आपके पास 60 दिन बचे हैं भाई। 60 दिन में तो कैसे क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम 60 दिन में से कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे हम अपना स्कोर 90+ बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन पार्ट आता है वो आता है पेडागोजी। पेडागोजी सबसे बड़ा पार्ट है सीटेट के लिए। भाई 30 नंबर की पेडागोजी सीडीपी होगी, बाकी जो बचे हैं उनमें भी 15-15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सीडीपी से। सीडीपी सीडीपी 3 तरीके की होती है। सीडीपी कितने तरीके की? 3 तरीके की। इसको हम पहले बोलते हैं सीडी, पहले को बोलते हैं सीडी, तीसरे को बोलते हैं लर्निंग पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी, पेडागोजी, और सेकंड को बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन। इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षण, समावेशी, समावेशी शिक्षण, समावेशी शिक्षण। इसको बोलते हैं बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास। ये हमारे पास आती है 15 नंबर की, ठीक। ये हमारे पास आती है 5 नंबर की, ठीक। और ये आती है हमारे पास 10 नंबर की। तो ये हो गया सीडीपी। जो सीडीपी का 30 नंबर का पेपर है वो ऐसा आएगा, इसमें भी 3 पार्ट डिवाइड है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा पेडागोजी किन किन चीज में आती है। तो हमारे पास आपको बताया गया भाई सीटेट में पेपर 2 होंगे, तो हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 और पेपर 2 की। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है? पेपर 1, तो पहले हम पेपर 1 में देखेंगे आता क्या क्या है। पेपर 1 में हमारे पास आता है, पहला आता है सीडीपी, सेकंड हमारे पास आता है हिंदी, थर्ड हमारे पास आता है इंग्लिश, इंग्लिश, फोर्थ हमारे पास आता है मैथ, फिफ्थ हमारे पास आता है ईवीएस। तो ये आता है हमारा पेपर 1 में। अब पेपर 2 की बात करें हम, पेपर 2 की, पेपर 2 की। तो पेपर 2 में हमारे पास आते हैं भाई सीडीपी तो सब में ही आएगी, 30-30 नंबर की सीडीपी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश और मैथ, साइंस, या तो ये दोनों या फिर एसएसटी, या फिर एसएसटी। भाई ये है हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। सीडीपी हिंदी इंग्लिश मैथ ईवीएस, और पेपर 2 में सीडीपी हिंदी इंग्लिश और मैथ साइंस या फिर एसएसटी। भाई ये सब आएगा 30-30 नंबर का, और ये आएगी 60 नंबर की। ये सब इसमें आएंगे 30-30 नंबर के। तो 150 क्वेश्चन हो गए 2.5 घंटे में। अब बात करते हैं पेडागोजी। अब पेपर 1 में पेडागोजी कितने नंबर की आती है, बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में जो पेडागोजी आती है, पेपर 1 में, पेपर 1 में पेडागोजी जो आती है वो आती है भाई 90 नंबर की। 90 नंबर की पेडागोजी आती है पेपर 1 में। अभी बताऊंगा कैसे आती है, ये भी ध्यान से सुनना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। पेपर 2 में पेडागोजी आती है 80 नंबर की, 80 नंबर की। अब आती कैसे है ये मैं आपको बता दूं। देखो भाई पेडागोजी के नंबर गिनना। सीडीपी में 30 नंबर की पेडागोजी होगी, ठीक है, 30 नंबर की पेडागोजी होगी सीडीपी में। अब 15 नंबर की पेडागोजी आती है इंग्लिश में, 15 की आती है हिंदी में, 15 की हिंदी में, 15 की इंग्लिश में, 15 की ही आती है भाई हमारी मैथ में, और 15 की आती है हमारी ईवीएस में। देखो 30, 15-15 30 और 15-15 30, तो 15 चौके 60 और 30, 90 नंबर की पेडागोजी हो गई, पेडागोजी।
पेडागोजी। अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 में पेडागोजी कैसे आती है। भाई 30 नंबर की इसमें होगी, ठीक है भाई, और 15 नंबर की हिंदी में और 15 नंबर की इंग्लिश में। तो 30 30 60 हो गए और 20 नंबर की इसमें, तो 60 और 20 80 को, तो 80 नंबर की पेडागोजी हो गई इसमें। पहले पेडागोजी की ही बात करते हैं, पेडागोजी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भाई आपने ये पेडागोजी का खेल समझ लिया तो भाई आप पेपर को यूं ही निपटा देंगे, चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा। अब मेरी स्ट्रेटेजी यह है कि अब आपको ये पता चल गया कि भाई हमारे पास पेपर 1 में और पेपर 2 में 90 नंबर की पेडागोजी और 80 नंबर की पेडागोजी है, जो कि आधा पेपर लेके चला जाएगा आपका, पूरा आधे से भी ज्यादा लेके जाएगा आपका पेपर। तो आपको पेडागोजी पढ़नी कैसे है? पेडागोजी में आपको क्या करना, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 30/30 मानने ही होंगे और आसानी से 30/30 आ जाते हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि आपकी 90 और 80 नंबर की पेडागोजी, अब मैं खाली पेपर 1 की बात करता हूं, तो पेपर 1 में आपकी 90 नंबर की पेडागोजी, और मैं मरे से मरे बता रहा हूं, मरे से मरे आप 70 बड़ी आसानी से ले आओगे। 70 नंबर बड़ी आसानी से ले आओगे आप, मरे से मरे। अब ये देखो, अब आपके पास कितना पोर्शन बचा, आपने पेडागोजी कर ली पूरी, 70 नंबर आपके आगे। अब आपके पास क्या बचा, क्या बचा मैं बता दूं। देखो भाई, हिंदी है, हिंदी के 15 क्वेश्चन बचे, इंग्लिश के बचे, मैथ के बचे, ईवीएस के बचे। भाई सीडीपी का तो पूरा, क्योंकि सीडीपी तो पूरी पेडागोजी है, ये तो पूरी पेडागोजी है, पेडागोजी हो गई तो पूरी। अब इसके हमारे, इसके तो 30 नंबर पूरे जुड़ गए यहाँ पे। अब हमारे पास इसके 15-15 जुड़े थे तो ये यहाँ पे जुड़े गए। अब इसके 15-15 भी तो बचे जो कंटेंट पोर्शन है, जिसमें कंटेंट आएगा। तो मैं मानता हूँ आप मरे से मरे भाई, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो ना तो आप 12-13 बड़ी आसानी से ला सकते हैं 15 में से, जो बाकी के 15। लेकिन मैं मरे से मरे बताता हूँ, अगर आपने सिर्फ 6 भी कर लिए सब में, भाई 6 हिंदी में, 6 हिंदी में, 6 इंग्लिश में, 6 मैथ में, 6 ईवीएस में, तो भाई 6 चौक 24, 24 नंबर होते हैं। वो तब होते हैं जब आप मरे से मरे कुछ भी नहीं कर लेना, तब आप 24 नंबर ले आओगे। तो भाई +24 यहाँ कर दो पेपर 1 में, तो आपके 94 मार्क्स हो गए, 94 मार्क्स। बताओ आपको कौन ऐसा है जो आपको क्वालिफाई करने से रोक देगा कि भाई आप क्वालिफाई नहीं कर सकते भाई। और अगर आपको मैं एक चीज की गारंटी बताता हूँ, ईवीएस में और हिंदी में 12 क्वेश्चन मान के चलना, 12-12 ही करोगे, 12-12 ही करोगे, और 12-12 ही करोगे। अगर मैं इसमें 12 क्वेश्चन और प्लस कर दूं, क्योंकि भाई 6-6 अगर आपने और सही कर दिए तो मैं 12 यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो भाई 106 क्वेश्चन बैठ रहे, 106 क्वेश्चन। आपको 106 क्वेश्चन में बताओ कौन रोक के दिखा रहा, कौन रोक के दिखाएगा? 106 क्वेश्चन में कोई भी नहीं रोक के दिखाएगा। अब मरे से मरे बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करते हैं, अगर आपके पास 80 नंबर की पेडागोजी है मान लीजिए, और आपने 60 क्वेश्चन कर दिए, सिर्फ आप पे 60 ही हुए 80 में से, अब कितना पोर्शन बचे बताओ? भाई सीडीपी तो पूरा हो गया। अब हमारे पास हिंदी में बचे 6 क्वेश्चन, आपने इसमें कर लिए। अब बचे इंग्लिश में 6 क्वेश्चन, आपने इसमें कर लिए। बाकी 40 नंबर का ये पोर्शन बचा। आप इसमें मरे से मरे ना, मरे से मरे 25 भी घेर दोगे, पर मैं तो 20 ही मान रहा हूं, आप 20 ही मानो, क्या आप 20 ही कर पाओगे बस। अब लगा लो भाई, 6 दूनी 12, 12 और 20 32, 32 नंबर इसमें जोड़ दो, तो भाई 92 मार्क्स हो गए, 92 मार्क्स। बताओ आपको कौन फेल कर रहा है? आप ये बताओ आपको कौन फेल कर देगा भाई? पास होने से, क्वालिफाई होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो। अगर आपने ये फॉलो कर ली ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता पास होने से। पास होने से क्या, आप, मैं 90+ की कह रहा हूं, मैं 100+ की गारंटी देता हूं, जो मैं बता रहा हूं आपको कर लेना। दूसरी बात, ये था तरीका 1 90+ स्कोर लाने का। अब मेरा तरीका दूसरा भी सुन लो। एक आसान तरीका क्या हो सकता है भाई? हमारे पास 2 होते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये छोड़ो, आपने अगर 3 क्लास की बुक पढ़ ली प्राइमरी में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी बस, भाई आपके 100+ क्वेश्चन आएंगे, 100+। आपके 100+ मार्क्स आएंगे अगर आपने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी भी सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट की पढ़नी है, वो पढ़नी है आपको ईवीएस की। बस आप ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़, ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ देना, थर्ड क्लास की, फोर्थ क्लास की और फिफ्थ क्लास की। 100+ नंबर ले जाना, कोई मना नहीं करेगा, कोई रोकने वाला नहीं, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली। अब ऐसी ही बात करते हैं पेपर 2 में। अगर आपने पेपर 2 में एसएसटी यानी कि जो
7th और 8th क्लास को पढ़ाएंगे। अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें, अपर प्राइमरी में भाई आपने 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ दी ना, एनसीईआरटी, वो भी एसएसटी के 100+ ले जाना मार्क्स, 100+ मार्क्स ले जाना, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। सिर्फ 3 क्लास की बुक पढ़ दो एनसीईआरटी, आपको कोई भी नहीं रोकेगा 90+ छोड़ो 100+ स्कोर से भी। ये था दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका। भाई वीडियो बहुत बेहतरीन बना रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जो अब मैं बात कहने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब मेरी एक बात सुनो, मान लीजिए देखो आपको सीडीपी तो इंपॉर्टेंट करनी ही करनी है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट बनाना है जो जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा भी आपको एक सब्जेक्ट ऐसा करना, भाई सारे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, 100% पेपर कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन अगर आपने इन 60 दिनों में से 30 दिन खाली एक सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लिया, सीडीपी के अलावा, सीडीपी को हटा दो, मैं बताता हूँ आप हिंदी को चुनना, हिंदी आसान होती है। अगर आपने हिंदी को 30 दिन दे दिए ना, तो आप इसके 30 क्वेश्चन कर दोगे, 30/30 मारोगे। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन कर दिए तो भाई आपका क्या हो गया। अब मैं आपको स्कोर बताता हूँ, आपके स्कोर कैसे आ जाएंगे। अगर आपने हिंदी को 30 दिन दे दिए आज से, तो आप हिंदी में बटे में से बटे मारोगे ही मारोगे, सीडीपी में भी आप बटे में से बटे मारोगे, तो आपके 60 नंबर तो यही हो गए। बाकी कितने बचे, बाकी आपको चाहिए 30 नंबर, और सब्जेक्ट बचे आपके पास 3 और नंबर बचे आपके 90। अगर आपने उन सब में से आधा आधा भी कर दिया ना, आधा आधा भी, मान लीजिए अगर आपने सब में, भाई यहाँ पे हिंदी प्लस सीडीपी के आपके 60 क्वेश्चन हो गए, अब आपके पास 90 नंबर बचे, 3 सब्जेक्ट बचे। अगर आपने इन सब में से 15 भी कर दिए तो 45, 15 प्लस कर दो 45, 105 नंबर। तो 5 नंबर बताओ कौन रोक रहा क्वालिफाई करने से। आपको क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आपने मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली। तो भाई मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सीडीपी प्लस हिंदी पूरी करो। भाई अगर आप 60 नहीं करते ना, मैं कह रहा हूं 55 तो लेके ही है ना, 55 और 45, 100 नंबर तो फिर भी कर जाओगे, फिर भी ना से ना करते हुए ना। अगर आपने डेली, अब से बता रहा हूं ना, अगर आपने सिर्फ अपने आपको 2 घंटे दे दिए ना, तो भाई आप 100+ स्कोर तो करके ही जाओगे, और 90 की तो गारंटी ले जाओ। अगर आपने स्टडी फॉलो कर ली तो 90 की तो गारंटी ले जाओ, लिखवा के ले लो मेरे से। अगर आपने ये स्टडी फॉलो कर ली तो 100+ आपका स्कोर आएगा ही आएगा। बस शर्त यह है कि जो मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अगर आपने मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप सीटेट में बड़ी ही आसानी से 90+ इसको ला सकते हैं। तो भाई ये थी हमारी सीटेट 2026 की 60 दिन का रोड मैप। अगर आपने 60 दिन ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर दी तो आपके बड़ी आसानी से 90+ नंबर आ सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट में लिखो कि 90+ टारगेट फॉर सीटेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।